हेलो दोस्तों, आज हम लोग 6.2 करने वाले 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री 6.2। तो अभी चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि हमने 6.1 हमने किया इसके पहले दो पार्ट्स में, तो आज हम 6.2 कर लेते हैं। और 6.2 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर और देयर आर टू कॉर्ड्स ऑफ लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। देन ईच व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। जैसे कि एक सर्कल दिया है हमें जिसका रेडियस बोला गया है 10 सेंटीमीटर। जैसे इसका रेडियस हमने दे दिया, इसका रेडियस हमने दिया 10 सेंटीमीटर। कितना रेडियस है इसका? 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। और फिर बोला गया है यहाँ पे कि देयर आर टू कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, ईच व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी इसके पहले आप लोगों ने जितना भी सम किया सबके अंदर, सब सर्कल के अंदर एक ही कॉर्ड रहा है। सब सर्कल के अंदर कॉर्ड हमारा एक ही रहा है। बट अब यहाँ पर हमें दो कॉर्ड बोल दिया गया, यहाँ पर हमें दो कॉर्ड बोला गया है। तो इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे फिर? तो चलो सबसे पहले हम लोग दो कॉर्ड बना लेते हैं। सबसे पहले हम दो कॉर्ड बनाएंगे। एक कॉर्ड ये हो गया, एक कॉर्ड ये हो गया। ये हमारा दो कॉर्ड हो गया। और दोनों कॉर्ड का लेंथ कितना है कि देयर आर टू कॉर्ड्स ऑफ 16 सेंटीमीटर ईच। 16 सेंटीमीटर ईच, दोनों कॉर्ड का लेंथ कितना है? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। अब क्या बोला गया है कि व्हाट विल बी डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। और सेंटर से, जैसे कि हमारा सेंटर हो गया, राइट? सेंटर से कॉर्ड तक की दूरी कितनी है? अभी सेंटर को जैसे हमने ओ ले लिया, सेंटर को हमने ओ मान लिया, इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लिया, ये मेरा सी हो गया, ये डी हो गया, राइट? अब सेंटर से कॉर्ड तक की दूरी कितनी है? ये देखिए, ये अब इस सेंटर से कॉर्ड तक की दूरी कितनी है? जितना यहाँ रहेगा उतना वहां भी रहेगा। तो और हमें बोल दिया गया कि रेडियस ऑफ द सर्कल 10 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ द सर्कल कितना बोला गया है? 10 सेंटीमीटर। ये देखिए, एक रेडियस यहाँ से बन सकता है, एक यहाँ से बन सकता है ना? तो हमें देखिए ये तो मिल गया और हमें ये कितना 10 कितना दिया हुआ है? ये 10 सेंटीमीटर दिया है। तो चलो पहले हमने गिवन लिखते बाद में हमें सम स्टार्ट करते हैं। और हमें ये जो एक्चुअली इनका जो डिस्टेंस है ना, ये सेंटर से कॉर्ड तक की जो डिस्टेंस है हमें वही फाइंड करने को लगे। सबसे पहले जैसे बच्चे मैंने आप लोगों को मैंने पहले बताया, कभी भी सबसे पहले हमें गिवन लिखना है। गिवन में यहाँ पे दिया हुआ है कॉर्ड हमें दिया हुआ है। कॉर्ड का वैल्यू कितना दिया? 16 सेंटीमीटर। हमें कॉर्ड का वैल्यू दिया गया है 16 सेंटीमीटर। एंड रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कॉर्ड हो गया 16 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं और हमें फाइंड करना है, अगर टू फाइंड, ये हमारा गिवन हो गया बच्चों, गिवन। अभी एक काम करते हैं, हम गिवन में ना और भी कुछ लिख लेते हैं। जैसे कि ये लिख लीजिए, अभी गिवन में हम लिखेंगे इनको। जैसे कि जो ये अभी जो ओ आर एस सी, ये देखिए अभी यहाँ पर भी एक पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर भी एक पॉइंट बन रहा है। तो इसको हम लोग ए बी, तो इस ए डी को इसको हम लोग ई दे देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ सॉल्व करें इसलिए हमने इसको ले लिया। तो अभी हम लोग को ऐसा कर देख सकते हैं, जो ओ और ई है ना, ओ और ई, ये हो रहा है परपेंडिकुलर। क्या है ये? परपेंडिकुलर हो रहा है ये ए एंड बी को। परपेंडिकुलर ए बी यानी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर यानी क्या बन रहा है यहाँ पे? 90 डिग्री। क्या बन गया यहाँ पर? 90 डिग्री बन गया। और जब परपेंडिकुलर होता है, जैसे परपेंडिकुलर, तो हाफ इधर एंड हाफ इधर। अगर टोटल 16, तो अभी ऐसे में क्या हो रहा है? अगर ये इनका परपेंडिकुलर है तो फिर यहाँ पे हमारे पास जो ए हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी। बिकॉज ऑफ ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी, इस वजह से जो ए इक्वल्स टू ए बी कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। तो हमारा ए कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। अब ए है हमारे पास और ए है, और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कॉर्ड से लेकर के सेंटर तक का।
तो कॉर्ड सेंटर की डिस्टेंस क्या है, ई एन ओ, मीन्स हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ से कर लो, ऊपर कर लो या फिर नीचे कर लो, बात एक ही है, कहीं से भी हमें वैल्यू सेम मिलने वाली है। अब टू फाइंड, हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, ये देखिए डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, राइट। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। बस गिवन और टू फाइंड लिख दो अच्छे से ना, सॉल्यूशन तो आपको अपने आप लिखने आ जाएंगे। जैसे ये लिख लीजिए। अब हम सॉल्व करें सॉल्यूशन। दो मिनट देखिए कि इसमें पूरा फुल आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AEO, हमें एक ट्रायंगल दे दिया AEO, और ये ट्रायंगल कैसा है, हमारा राइट एंगल है। इन ट्रायंगल AEO और एंगल AEO जो है ये 90 डिग्री है, बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर। अब ऐसे में क्या हो रहा है हमारे पास, ऐसे भी है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा कि हमारे पास स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट। अब हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास, इनके सामने क्या है हमारे पास, ये AU का स्क्वायर, अपोजिट होने का यहाँ पे EO का स्क्वायर, साइड रोड आवाज मत करो आप, और एडिशन हो जाएगा हमारे पास AE स्क्वायर। अभी AO है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, क्योंकि AO इज द रेडियस, EO है हमारे पास, ये तो हमें फाइंड करना है EO। एडिशन है हमारे पास AE, कितना है, 8 सेंटीमीटर। 10 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, 10 का स्क्वायर होगा हमारे पास 100। EO कितना है हमें नहीं पता, 8 का स्क्वायर 64। अभी 64 क्या होगा, आएगा अपना लेफ्ट साइड में आएगा 100 माइनस 64, और ये E और O अभी भी ऐसे रहेगा क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो 100 माइनस 64 कितना बचेगा, 36। तो हम लोग लिख सकते हैं EO स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं। अब ये स्क्वायर जाएगा 36 के ऊपर, देन EO इज इक्वल टू रूट ऑफ 36, देन EO 36 का रूट कितना निकलता है, 6 निकलता है। EO आ गया हमारे पास 6, EO आ गया हमारे पास 6। तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया ना, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। आंसर इज डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। अभी अगर आप लोगों को लिखना है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। हेलो गाइस, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड चालू करते हैं 6.2 का। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है, इन अ सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर टू इक्वल कॉर्ड्स आर एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है इस सर्कल के अंदर उनका जो रेडियस है वो 13 सेंटीमीटर। जैसे कि सर्कल के अंदर एक रेडियस है, ये है 13 सेंटीमीटर, राइट। और बोला गया है कि टू इक्वल कॉर्ड्स आर ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, और दो इक्वल कॉर्ड है जो सेंटर से डिस्टेंस है उनका 5 सेंटीमीटर, सर्कल से उनका डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, और हमें ये फाइंड करना है कि वो कॉर्ड्स का लेंथ कितना है, ये फाइंड करना है हमें। यानी कि ठीक है, मैं सिंपल से बनाता हूँ। वैसे टू इक्वल कॉर्ड्स, इस टू कॉर्ड्स और ये सेंटर में गया,
तो अभी ये लिख लीजिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, राइट। अभी यहाँ पर ये दो सेंटर क्या बनाया मैंने, इनको ये दो सेंटर बना दिया, और ये देखिए रेडियस, और ये भी रेडियस बन गया। क्योंकि अगर दो कॉर्ड है तो हम लोग को अगर ऐसे हमें सॉल्व करना है, हम लोग एक सर्कल के अंदर कितना भी रेडियस कर सकते हैं, सबको पता है। इसलिए दो कॉर्ड है, इसलिए मैंने दो सेंटर वाली लाइन दिखा दी और दो मैंने रेडियस दिखा दिया। और अगर अभी ये देखिए कि तो पहले मैं इसका को नाम दे देता हूँ, मैं P Q R S, इनको दे दो टीचर P और इनको दे दो प्रिंसिपल B, दे दो जो भी आपको मन करे दे दीजिए इनको, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। अभी जो रेडियस बोला गया 13 बोला गया, रेडियस हमें बोला गया था 13 सेंटीमीटर, जो हमने लिख लिया। और हमें ये बोला गया है कि टू इक्वल कॉर्ड है डिस्टेंस फ्रॉम 5 सेंटीमीटर। अभी ये जो दो इक्वल कॉर्ड्स है सेंटर से, जो दो इक्वल कॉर्ड्स है उनका सेंटर से उनकी दूरी है 5 सेंटीमीटर। सेंटर से दूरी उनकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और हमें ये पूछा गया है कि ये कॉर्ड का लेंथ कितना है, तो कॉर्ड का लेंथ कितना है, तो कॉर्ड का लेंथ कैसा पता चलेगा। चलो पहले चालू करते हैं, हम देखते आगे हम लोग। सबसे फर्स्ट लिखें गिवन। अब गिवन में क्या क्या जो दिया हुआ है, रेडियस हमें दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और ये दिया है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमें फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, राइट। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड, अगर ये देखिए जैसे ये और ये हमें दिया हुआ है, अगर हमने ये निकाल देते हैं, अगर हमने पीटी निकाल दिया तो पीटी का जब होगा पी क्यू, तो हम लोग निकालते पीटी, तो पीटी निकालने के क्या करना पड़ेगा हमें। और आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है, ठीक है, और ये 90 डिग्री भी क्यों है ये भी बताता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले हम बताते हैं कि जो ये OT है, OT इज परपेंडिकुलर, OT इज परपेंडिकुलर टू PQ। अगर ये PQ को परपेंडिकुलर है तो ये हो गया 90 डिग्री। सबसे फर्स्ट हमने ये बता दिया हमने, और जो हमें गिवन है ये भी हमारा गिवन है, राइट। OT इज परपेंडिकुलर टू PQ, दिस इज आल्सो आवर गिवन पॉइंट। अभी यहाँ पे हमने गिवन दिखाया, राइट। गिवन दिखाया तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल PTQ इज 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। और अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो हम हल करते हैं इन ट्रायंगल PTQ, एंगल PTQ is 90 डिग्री, तो लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या, वही हमारा पुराना सिस्टम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज करेगा यहाँ पे हमारे पास PO, हाइपोटेन्यूज करेगा हमारे पास PO, अपोजिट करेगा हमारे पास OT, एडजेसेंट होगा हमारे पास PT। या तो आप लोग अपोजिट और एडजेसेंट की जगह पे वन साइड और अदर साइड भी लिख सकते हो, समझे। और इन दोनों में से कोई भी वन साइड और किसी को भी अदर साइड ले सकते हो, जो आपकी मर्जी करे दे सकते हो। अभी P हो गया हमारे पास, अभी जो PO हमारे पास है 13 से, OT है हमारे पास, OT है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, PT है क्या हमारे पास, नहीं, वही तो हमें फाइंड करना है। अभी 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर 25, PT हमारा एज इट इज रहेगा। अभी 25 यहाँ पर, क्योंकि इससे प्लस माइनस कुछ होगा नहीं तो अपना साइड चेंज करेगा, साइड चेंज करेगा तो उसका साइड भी चेंज हो जाएगा। जब 25 इधर आएगा तो यहाँ प्लस में, यहाँ पे माइनस में रहेगा। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू PT।
PT स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर। 169 में से 25 कितना बचेगा बच्चों? तो फटाफट जल्दी जल्दी बताओ चलो, कितना बचेगा हमारे पास? 144। कितना बचेगा? सो PT स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अभी ये 144 आ गया, देन PT से अगर ये रूट में आएगा 144, तो ये ऐसा बाद में से फिर PT की वैल्यू कितना आता है हमारे पास? 12, क्योंकि 144 का कितना निकलता है बाहर? रूट 12 निकलता है। अब PT आ गया हमारे पास 12, PT कितना है हमारे पास? 12। तो PT क्या होगा अभी देखिए हमारे पास, अभी ध्यान रखना, अभी हमारे पास जो PQ है, PQ इज द 2 इंटू PT। PT क्या होगा? PQ क्या होगा कि वो PT के 2 गुना है। तो 2 इंटू PT, तो 2 कितना? PT कितना हमारे पास? 12 है, कितना होगा? 24। PQ कितना होगा हमारे पास? 24। और PQ हमारा कॉर्ड है, तो आंसर में हमारे पास द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर। आप लोग लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।